हेलो फ्रेंड, अब थ्योरी से हटके हम प्रोग्राम पे आ गए हैं वीएस कोड पे। अब छोटा-छोटा प्रोग्राम करेंगे और छोटे-छोटे प्रोग्राम करके हम सी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, एवरेज 3 नंबर का निकालते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ से जैसे मैंने एक फाइल क्रिएट करना है, तो फाइल पे जाके एक फाइल कर लेंगे, उसका नाम दे देते हैं यहाँ पे एवीजे अंडरस्कोर स्पेस नहीं देना है, डॉट नहीं देना है, ठीक है ना? 3 कर देता हूँ मैं, डॉट सी कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है रूल होता है कि फाइल का नेम हम कैसे देते हैं। तो ये सी का फाइल का नेम है। पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, सारा आवेगा, ठीक है ना? तो अब हम थोड़ा स्पीड चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है कि एक प्री डिफाइंड हेडर फाइल होता है और यहाँ पे हम stdio डॉट डॉट एच ले लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमें पता है कि इंट मेन हम लिखते हैं और पैरेंथेसिस देते हैं। इस ब्रैकेट को हम कहते हैं पैरेंथेसिस। यहाँ पे देखिए वीएस का यही फायदा है कि अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो वो आपको एरर थ्रो करेगा ही करेगा। ओके, फिर उसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस देना होता है और एंटर। इंट मेन एक रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप वो आपको जो करेगा, इंट हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो आपको एक इनपुट जो देगा फ्रेंड, वो एक इंटीजर देगा। इंटीजर क्या है? नंबर है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्या है? एक इंटीजर है, एक नंबर है। बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो एकदम बच्चे कुछ नहीं जानते हैं उनको पूरा डीपली समझ में आए। मेरा मोटिव यही है, ताकि आप जो सीख के जाएं पूरे अच्छी तरीके से। और एक प्लस पॉइंट देता हूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो यहाँ पे आप करना क्या, जैसे पेपर में लिखते हैं तो डबल स्लैश हमें पता है कि उससे हम कमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देना फाइंड द थ्री एवरेज नंबर, सो दैट कि एग्जामिनर को पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। आपने कमेंट अगर दिया है तो वो होता है क्या है, रीडेबल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो इंटीजर हमने इंट मेन कर दिया। अब कुछ भी पूछेगा कोई, रिटर्न टाइप क्या होता है, तो मेन में हम क्या, इंट में क्या लिखते हैं, मेन लिखते हैं और पैरेंथेसिस देते हैं, फिर उसके बाद करली। ये आपका ब्रैकेट का पैरेंथेसिस, फिर करली ब्रैकेट देके फिर हमने एंटर कर दिया। ओके, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो अपने वेरिएबल हैं उसमें हम कुछ स्टोर करेंगे वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे ए दिया, तो ए देके मैं असाइनमेंट, ये इजिकल टू जो होता है ना, यहाँ पे इजिकल टू नहीं कहते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। लिखते रहिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। फिर 10 देके यहाँ पे मैंने ये अपना सेमीकोलन से इस लाइन को मैंने टर्मिनेट कर दिया कि भैया ए वेरिएबल में 10 स्टोर हो जाओ। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर उसके बाद जो करेंगे हम क्या, पहले यहाँ तो हम नंबर तो दे रहे हैं लेकिन वेरिएबल को हम असाइन तो करते हैं। यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे मैंने इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा करने क्या वाला हूँ, सम कॉमा एवरेज। ए वेरिएबल में मैंने 10 दे दिया और बी में मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बी में स्टोर कर देता हूँ लेट से 5 और सेमीकोलन से मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। सी में मैंने वैल्यू दे दी है सपोज दैट 20, फिर मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। यहाँ पे हम सम कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी और इसको भी टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है? ओके, फिर एवरेज मेरे को निकालना है, तो एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सम देके सेमीकोलन से इसे टर्मिनेट कर देंगे। जो जो मैं साइन बोलते जा रहा हूँ उसका नाम लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि प्रोग्राम आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर्स मॉड्यूलस, तो आपको जब पता ही नहीं रहेगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो छोटा छोटा बेसिक चीज होता है जो मैं अपने यूजर को, अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, ताकि वो अच्छी तरीके से सीख पाए। जो प्रॉब्लम फेस मैं करता हूँ वो किसी ने ना करी हो, क्योंकि हर कोई कोई तो माँ से पेट सीख के आता नहीं है, हर कोई ये है कि पढ़ के ही सीखता है। तो बेसिक से बेसिक जितना भी हम, मेरी कोशिश रहती है उसमें मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। प्रिंट एफ दे दिया। प्रिंट एफ हम देते हैं जो हमें डिस्प्ले कराना होता है, उसके लिए हम प्रिंट एफ यूज करते हैं, ठीक है? अभी आगे बहुत सी चीज होगी जो बताना बाकी होगा। अब हमें पता है कि जब हम डिस्प्ले करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हम इसके अंदर लिखते हैं कि हमें क्या प्रिंट करवाना है। तो लेट से हमें एवरेज देना है, तो दी एवरेज इज यहाँ पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज डी का और
स्लैश एन, क्योंकि हमारा एक इंटीजर वैल्यू है तो परसेंटेज डी का रहेगा। ये आपका डिस्प्ले में होगा और कोमा यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। तो हमने एवरेज दे दिया और इस लाइन को हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए रिटर्न 0 करके सेमीकोलन देते हैं और फिर कंट्रोल एस करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रन कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे जिस तरह रन कोड है तो यहाँ पे मैं रन कोड कर देता हूँ। अब देखेंगे कि मैंने एक गलती कर रखी है। देख रहे हैं यहाँ पे रेड बता रखा है, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज ही नहीं किया। तो ये होता है वीएस का फायदा। जबकि आप देव ये सब में करेंगे तो उसमें एरर जो है वो बहुत कम बताता है, ऐसा एरर नहीं बताता शुरू में। देखिए यहाँ पे इसने शो कर दिया ना, इसे समझ में ही नहीं आया कंपाइलर को। तो इसने बता दिया द एवरेज इज 11। जो मैंने लिखा था द एवरेज इज, यहाँ पे इसने परसेंटेज डी कर लिया और यहाँ पे इसने 11 मेरे को शो करके दे दिया। तो ये तो हमने फाइंड 3 नंबर का एवरेज निकाल लिया। कैसे हमने इंट मेन में बनाया और कैसे हमने वेरिएबल में कुछ नंबर दिया, स्टोर कराया, पहले उसको सम करा, सम करने के बाद एवरेज डिवाइड कर देते हैं, जो सिंपली आप एक्सेल में फॉर्मूला करते हैं वही किया है हमने। इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये था कि नॉर्मली है। अगर मान लो सपोज दैट मेरे को यूजर से इनपुट लेना हो, अगर यूजर से ही कराना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। शुरू से करते हैं, छोटा छोटा सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही करेंगे हम यहाँ पे जिस तरह मैंने इंट मेन ले लिया, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस का यूज करके कर्ली ब्रेसेस दे दिया, ठीक है। और इंट में वही, ये नीचे कैसे अपेयर हो गया, कंट्रोल जेड, इसने पूरा लाइन को कॉपी कर लिया क्या कोई बात नहीं। इंट मेन पैरेंथेसिस दिया, कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हमने इंटर कर दिया और यहाँ पे इंट वही करना है, ए बी सी सम और एवरेज। और यहाँ पे हमने अपनी लाइन को सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। जो भी लाइन लिखेंगे आप टर्मिनेट कर देंगे आप, ठीक है ना। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू लूप इसमें में नहीं होता, वो अभी हम आगे सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि एक कमेंट दे देता हूँ कि अब मैं करने क्या वाला हूँ। टेकिंग इनपुट फॉर, क्या है, फॉर वेरिएबल्स ए कॉमा बी एंड सी, ठीक है। इससे हम वेरिएबल लेंगे। तो हमें पता है कि जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो हम पहले प्रिंट एफ करवाएंगे। प्रिंट एफ करवाएंगे तो यूजर से क्या बोलेंगे कि भैया एंटर करो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो वो ए की वैल्यू हमारी जो है वो एंटर करेगा, ठीक है। इस लाइन को हमने क्या करा, टर्मिनेट कर दिया। अब ए के तो करेगा लेकिन वो उसको पहले रीड तो करेगा। तो रीड करने का काम कौन कर रहा है, स्कैन एफ कर रहा है। तो स्कैन एफ करने के बाद फिर वही हमने डबल इन्वर्टेड में दिया और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में कोई भी इंटीजर वैल्यू रीड करने के लिए फ्रेंड हम परसेंटेज डी का यूज करते हैं। और फ्लोट नंबर ये सब है, इसका भी हम सीखेंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने जिस तरह परसेंटेज डी कर दिया, तो हमारा इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पे हमने परसेंटेज डी कर दिया। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हम कोमा लिखेंगे और हमारा क्या है पहला नंबर, जिस तरह यहाँ पे एंड ए है, पहला ए है तो एंड ए लिख दिया हमने। और फिर करेंगे कि हम इस लाइन को टर्मिनेट कर देंगे। ऐसे ही हम 3 बार अपना फॉर्मूले को इसी को सिमिलरली। अब बीएस में किसी भी लाइन को कॉपी करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे तो वो लाइन आपकी एज इट इज कॉपी हो जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी किया और इस लाइन पे कंट्रोल वी किया तो पेस्ट हो गया ये। तो ये कुछ शॉर्टकट्स कमांड होती है। इसी लाइन को अगर अप डाउन करना हो तो ऑल्ट दबा के अप डाउन, देखेंगे ऊपर नीचे हो जाती है ये। तो कुछ साथ के साथ हम बोनस पॉइंट भी लेते रहते हैं सो दैट कि हमें पता रहे। अब ये क्या हो गया, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, एंटर द वैल्यू ए आ गया, यहाँ पे हमें बी करना है, इसकी जगह हमें बी करना है, फिर यहाँ पे हमें सी करना है। तो इससे क्या होता है, हम थोड़ा प्रोग्राम जो है अपना फास्ट टाइप कर सकते हैं। अगर आप बोलेगा कि टेक द यूजर इनपुट्स एंड फाइंड द एवरेज 3 नंबर्स, तो आपको इस तरह से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और सिंपली बोलेगा एवरेज 3 नंबर निकालने का, तो जैसे मैंने पहले बताया तो वैसे हम निकालेंगे। तो ये तो हो गया कि यूजर से हम इनपुट लेंगे, बस उसके बाद करना क्या, वही सेम है जिस तरह अपना सम है सम। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो हमें एवरेज निकालना असाइनमेंट,
एवरेज, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर सम लिख कर दिया और इसे टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे डबल स्लैश करके हम कर क्या रहे हैं, प्रिंटिंग दी रिजल्ट। अब भाई रिजल्ट निकालेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रिंट एफ करके यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये देना पड़ेगा। ये इसको रेजोल्यूशन क्यों आ गया, यहाँ पे दी एवरेज इज परसेंटेज डी, वही देना है सिंपल जैसा है। और अपना नेक्स्ट लाइन के लिए हम स्लैश एन यूज करते हैं और कोमा देके हमने यहाँ पे एवरेज का यूज कर दिया क्योंकि हम एवरेज निकालेंगे, और इस लाइन को हमने टर्मिनेट कर दिया। और पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए रिटर्न 0 और सेमीकोलन का हमने इसे यूज कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। आप चाहें तो मैं बड़ा करके दिखा सकता हूँ, तो कंट्रोल प्लस प्लस करके मैं इसे बड़ा भी कर रहा हूँ, तो आपको शायद मेरे ख्याल से रीडेबल होगा कि ये हम यूजर से इनपुट लेते हैं। अभी छोटा छोटा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, इकट्ठा ही नहीं, पूरे इकट्ठे 4 सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। कंट्रोल एस किया मैंने। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, तो ये मेरे को यूजर से इनपुट पूछेगा कि भैया इनपुट तो ए नंबर बताओ, बी नंबर बताओ, सी नंबर बताओ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर बी। अब देख आ गया ना, एंटर द वैल्यू। अब जैसे पहले में यहाँ पे मैं इसे लेट से 10 कर देता हूँ, दूसरे में हमारा 5 था और तीसरे में 20 था। देखिए द एवरेज इज 11 इसने बता दिया हमें। तो ये होता है यूजर से इनपुट लेने का। तो ये छोटी छोटी प्रोग्रामिंग में आप अगर इस तरह लिख लेंगे, वेरिएबल क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है जो भी है, और प्री डिफाइंड क्या होता है। ये इंट मेन जो है ये प्री डिफाइंड है, इसको वेरिएबल नहीं बना सकते। जिस तरह ए बी सी ये वेरिएबल नेम है, इसको आप वेरिएबल नहीं बना सकते फ्रेंड, क्योंकि ये इंट को नहीं बना सकते वेरिएबल। जो प्री डिफाइंड है उसको आप वेरिएबल बनाओगे तो प्रोग्राम जो है वो रन नहीं कर पाएगा, वो एरर थ्रो कर देगा आपका। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यही सब आता है कि वेरिएबल क्या होता है, प्री डिफाइंड क्या होता है, मॉड्यूलस, ये सब यही सब सारी चीजें, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो छोटा छोटा हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसी तरह सीख जाएंगे। जब भी पेपर पे आप प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम लिखते समय कोई भी एक सिंगल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया है तो लेट्स से रहने दीजिए, अगले लाइन पे आ जाइए, लेकिन साफ और एकदम क्लियर लिख के आइएगा एग्जाम में। ये एक मैं की रोल बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एग्जामिनर जो सबसे पहले पकड़ता है वो गलती नजर आती है। आप देखते हैं कि काटा पिटा करता है तो गलती पहले नजर आती है, तो वो चीज है। और थ्योरी में, इसमें अगर आप थ्योरी भी लिख देंगे इसमें कि क्या क्या होता है, थ्योरी भी पूछता है, ऐसी बात नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है, छोटे छोटे प्रोग्रामिंग करके हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।